नेताजी, क्या हुआ? क्यों उदास बैठे हो? अब भाई कहाँ के नेता रह गए, सब कुछ बर्बाद हो गया हमारा तो। बर्बाद हो गया? अब क्या रह गया, पावर तो हमारी चली गई है। कोई नहीं, आपसे कोई मिलने आया है। भाई अब मुझसे कौन मिलने आएगा, मुझसे तो कोई बात भी नहीं करता। देख तो लो। ये लड़की? हाँ मैं। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मुझे जो करना था मैंने किया। अब आप ये बताओ कि आपके पास बचा क्या? बाहर भी जाते हो तो मुंह छुपा के जाते। मैं भी यही सोच रहा था, इतने फेमस नेता शमशेर सिंह बहादुर के साथ ऐसा कौन कर सकता है। विपक्ष की चाल तो हर बार फेल हो जाती थी। शमशेर सिंह बहादुर अब बहादुर नहीं रहे। इस कांड के बाद आपका नाम कोई इज्जत से नहीं लेता। ठीक कह रही हो, जब मैं गलत काम करता था, जब हर कोई मेरे साथ होता था, लेकिन आज जब मेरे साथ गलत हुआ है तो कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। पर तुमने ये किया कैसे? और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे ज्ञान के सामने तुम्हारी राजनीति कभी नहीं चलेगी। मेरे साथ तुमने राजनीति की है, अब मेरा पलटवार देखना। ठीक है, अब चाहे तुम कितना भी अपना दिमाग लगा दो और अपनी पुलिस को भी बोल देना, मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तो अपना नाम बदल दूंगी। और जा रही हूँ मैं अपनी जिंदगी जीने, दुनिया की नजरों से नजर मिलाकर। सर, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। ये लोग सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं और काफी दूर दूर से आए। कोई नहीं, इनसे तो पर्सनली ही मिलेंगे। इनका चाय पानी का प्रोग्राम तो कर दो भाई। करा दिया सर, मैंने करा दिया। सर, उनको भेजना शुरू करूं? वो काफी देर से वेट कर रहे हैं। क्यों भटक बैठा रहे? पहले बाहर दुनिया भटक बैठा रही है। लोग तो किसी ने सारी दुनिया रोड़ा पर खड़ी हो जाए। रोज टीवी पे आते हैं, रोज सोशल मीडिया ने लट रखे हैं। मन रोजगार चाहिए, मन भी चाहिए, मन बिजनेस चाहिए। सारा नाश दुनिया के सरकार ने करा दिया। अब जब किसी ने कहता तू कुछ कर ले, मैं तो बोला भाई मैं क्या करूँ, मैं तो बेरोजगार हूँ। मतलब क्या करें, मतलब भड़क तो बाहर की उठा भीतर ही उठा, 2 मिनट तो शांति से बैठ दो, हम भी तो आदमी होंगे। जी सर। तो सर उनको कल आने के लिए बोल दो। आप बोल दे, बाकी वो सूट वाले का पता करके आना, वो क्या काम आएगी। ठीक है सर, मैं अभी पता करके आता हूँ। ठीक है, जाओ आप। अरे नेताजी, आप तो 5वीं बार कुर्सी मिली है, किसी बढ़िया से रिसोर्ट में पार्टी करते हैं। कहीं भी चलो भाई, हम तो मना नहीं करते। अरे रुक यार, नेताजी एक काम करते हैं, गोवा चलते हैं, वहां पर बीच पर बैठ के ये खाएंगे और रेस्ट करेंगे। अरे डट जा, नेताजी की रेपुटेशन का तो ख्याल कर ले। नेताजी अब की बार थाईलैंड चलते हैं, वहाँ मस्त मस्त छोरियों से आपकी मसाज कराएंगे। कि बना लो कितने का बढ़ता होता है, क्यों डर रही है? 100 रुपये थोड़े हमारे थोड़ा है। ठीक है, तो कोई बात ही नहीं है, जहाँ मर्जी का बना लो। तो पकड़ो, गोवा जाना तो गोवा चलो, थाईलैंड जाना है तो थाईलैंड जाओ। और भाई मैं तो नहीं जा सकता। क्यों जी? आजकल आपको पता ही है कि सोशल मीडिया पे भाई नेताजी तो थाईलैंड घूम रहे हैं। जो भी समस्या भी 2-4 दिन खातर चालू चले। भाई साहब, पब्लिक को तो दिखाना पड़ेगा, यही काम लग रहे हैं। नमस्कार मैम, नाम बताइए। साक्षी। किस पर्पज से मिला था सर से? मुझे केस के बारे में कुछ बात कर। आपका शुभ नाम? मीनाक्षी। मीनाक्षी। किस पर्पज से मिला था सर से? मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। नमस्कार, क्या नाम है आपका?
नहीं, इस पर्पज से मिला सर से? क्या ना हमारे मकान पे ना कब्जा कर लिया किसने। अच्छा चलो सर, मैं आपका सुना किस पर्पज से मिला सर? केस हो रहा झगड़े वगैरह। ठीक है सर, मैम आप सभी को कंफर्म करके बता देता हूँ सर का टाइमिंग। भाई अभी रुक जाओ, सोशल मीडिया पे पब्लिक बहुत एक्टिव है, सारी पब्लिक रोड पे बैठी हुई है, नेताओं के पीछे सब पड़े हुए हैं। अभी थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, उसके बाद जो करना वो कर लियो। सर वो सरकारी जॉब के लिए आई हुई है, बाकी औरों को भी बताऊंगा आपको। भाई ऐसा है, औरों को बाद में बता लियो, बहुत ज्यादा भड़क हो रखी है। हम भी भाई जनता के सेवक है, जनता की सेवा करना हमारा भी फर्ज है। आप ना उस सूट वाले को अंदर दे। सर कुछ और भी दो, मूड फ्रेश हो जाएगा। भाई हम समाज सेवक है, बेवड़े नहीं है, जनता के सामने कुछ नहीं। ठीक है सर। अच्छा नेताजी, चला फिर हमको है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक। हाँ बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मीनाक्षी है और ये मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। मीनाक्षी, बहुत प्यारा नाम है आपका। तो मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू तो दिया हुआ है, पर मुझे आपकी सिफारिश की ज़रूरत है। अगर आप मेरी कुछ सिफारिश कर दें तो है ना, ये जॉब मुझे मिल जाएगी और इस जॉब की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा तो काम ही सेवा करने का है, एक बार मौका तो दो, हम तो आपकी भी सेवा कर देंगे। सर कोरोना की वजह से मेरे फादर एक्सपायर हो गए हैं और मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी है कि आप लोगों की हेल्प करते हो। आप मेरी भी हेल्प कर दीजिए प्लीज़। इधर आ, मेरे पास बैठ जा, घबराती क्यों है? सर मेरी कहाँ हैसियत आपके बराबर बैठने की, मैं यही ठीक हूँ। अरे हैसियत तो हम बना देंगे। आप अपनी आंखें बंद करो और सपने देखो। क्या? आप अपनी आंखें बंद करो और अपने सपने देखो। ये क्या कर रहे हैं आप? सर ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आप घबराओ मत, मैं कोई आपके साथ जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ। मेरी बात मान लो और आप यहाँ बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, मैं कोई आपको खा थोड़ी जाऊंगा। सर मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप मुझे सोच रहे हो। तो मैं सरकार बाकी सारे कामों के लिए नौकर देती है, सिर्फ इस काम के लिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो मेरी बात मान। नहीं सर मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। सोच कर बताइए, मैं कोई सड़क छाप आदमी नहीं हूँ। ठीक है, सोच कर बता देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ठीक है सर, मैं सोच के बता दूंगी। ठीक है, बता देना। ये लोग बात तो बहुत ऊंची करते हैं पर सोच आज भी नीचे अटकी हुई है। तू क्या पहली लड़की है? यहाँ पे ये रोज का काम है। इंसान ने हर फील्ड में तरक्की कर ली, पर इस मामले में सोच वहीं की वहीं है। महाभारत में भी तो यही हुआ था कि सर्वनाश का सारा दोष द्रौपदी पे डाल दिया था। रामायण के टाइम पे भी तो यही हुआ था, कसूर पता नहीं किसका था और सारा दोष सीता मैया पे आ गया था और सजा भी बेचारी उसे नहीं भुगतनी पड़ी। आदमी चाहे 10 शादी कर ले तब भी वो मान, और औरत अग्नि परीक्षा देने के बाद भी गलत। अरे बहन तुम तो ज्ञान बांट रही हो, मेरी भी कोई प्रॉब्लम का समाधान तो बता दो कि अब मैं क्या करूं। बताना क्या है? अंदर चले जाओ, मंत्री जी अपने आप समाधान कर देंगे। बहन तू घर चली जा, इस दुनिया में औरत का जीना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर औरत को खिलौना समझा जाता है। देख बहन, ये हाल हर दूसरी औरत का है, पर मेरे पास एक आइडिया है, अगर मानो तो। हाँ बताओ। पर ये काम है बहुत रिस्की। रिस्की? हाँ रिस्की, पर इस आइडिया से हमारा ही नहीं और बहुत सारी औरतों का समाधान हो सकता है। वो कैसे?
ठीक है, फिर मैं अब जाती हूँ। तुम लोग अपने काम को अच्छे से अंजाम देना। राम राम सारे दर्शकों ने, मैं सुमित मिरर हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत करूं हूं। और आज मैं एक सनसनी खबर थारे खातर लेकर आया हूं। खबर कुछ इसी है जिसने देखकर तुम भी चौंक जाओगे। खबर कुछ यूं है कि हमारे प्रदेश का नया नेता जो बहुत ही जल्द मंत्री बनने वाला था, उसने एक बहुत बड़ा स्कैम कराया है, या आप यूं कह सको हो कि उसकी गैल एक बहुत बड़ा स्कैम होया है। तो मैं आपकी उस नेता गैल बात कराऊंगा, तो आप मेरी गैल जुड़े रहियो। चलो। अरे नेताजी, यो क्या होया? आज तो आप पे छा रहे हो लाइव पे। हम तो जाम लाग रहे थे, रास्ते में तो उल्टे आया। वैसे नेताजी, यो जुलम होया कुकर है। आप तक खेले गए आदमी सो, यो चुका आप तक कुकर हुई। पानी मोह डूबा करे, जो चलना जाना करे। नेताजी, मेरे तो भी यकीन नहीं हो रहा कि आपकी गला यो जुलम होया कुकर है। पर आप कति मत घबराओ, आपके इस दुख में हम आपका पूरा साथ देंगे। अरे मरने के दे रहा था, वो इतनी सावधान निकल जाएगी। नेताजी, आप कति मत घबराओ, हम सरकार था आप तो मुआवजा दुआओगे पूरा 10,000 का। अरे था मत मेरे जले पर नमक छिड़कू। एक तो मेरी सारी चौधर जाओगी, मेरी कुर्सी भी जाओगी, मेरी तो सारी इज्जतें चली गई। एक बताओ मेरा क्या होगा? मैं तो घर जाड़ का भी नहीं। सुनो, यह खबर सोशल मीडिया पर कसूती छा रही है, और यह खबर पूरे दिन लाइव भी चली है। और मैंने सुनी है नेता अपने होटल के इस कमरे में छुपा बैठे हैं, और ये स्कैम भी इस कमरे में आया था। आ जाओ, नेता से बात करेंगे। आ जाओ भाई, ये बैठे नेताजी। और नेताजी तो बात कराओगे। नेताजी मुंह लकोन लग रहे हैं, बहुत मायूस बैठे हैं नेताजी, पता नहीं किस चिंता में हैं। तो नेताजी, जो सुबह से ये खबर चल रही है, जो सोशल मीडिया पे इतना घमासान मचा रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने मेरा तो विपक्ष इतना नीचे गिर जा हुआ, ये सारी विपक्ष की चाल है, मैंने बदनाम करने की कोशिश है, और कुछ नहीं है। तो भाई, जैसा कि आप सुन रहे हैं, नेताजी कह रहे हैं कि विपक्ष की चाल है और विपक्ष इसको नीचे गिराना चाहते हैं। ठीक है, तो सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, जैसे कि नेताजी ने बताया, ये सारी विपक्ष की चालें होती हैं। इसमें मैं तो मानता नहीं कि नेताजी का कोई दोष है। मतलब आपका ये कहना है कि जो ये स्कैम हुआ है, या ये कहें कि नेताजी ने किया है, आप क्या कह सकते हैं? नेताजी ने नहीं किया। देखो, उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, और जैसा भी जो भी होगा छानबीन चल रही है। पुलिस इस मामले की तहकीकात तक पहुंचेगी, और जो भी मामला होगा वो आपके सामने होगा। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे नेताजी बहुत ही ईमानदार हैं, और पुलिस इनकी छानबीन कर रही है। दूध का दूध और पानी का पानी एक दिन निकल के आ जाएगा। ये हमारे बहुत ही ईमानदार नेता हैं, हम इस दुख की घड़ी में इनके साथ हैं। अगर आपके नेताजी ईमानदार हैं तो फिर मुंह क्यों छुपा रहे हैं? वो जनता को बताना क्यों नहीं चाहते कि ये स्कैम इन्होंने किया है, या इनके साथ हुआ है, या विपक्ष ये साजिश रच रहा है? ये सारी साजिश विपक्ष की है। ये तो सिर्फ अपनी इज्जत बताने के लिए, शर्म की वजह से अपना मुंह छुपा रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छे और ईमानदार नेता हैं, इनके साथ चाल चली गई है किसी प्रकार की। तो भाई दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि ये सारी साजिशें विपक्ष की हैं, और बस जो भी था, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसमें पता चलेगा कि क्या साजिशें हैं, या कोई ये जो भी स्कैम हुआ है ये सच है या नहीं है। तो जुड़े रहिए, आगे आपको खबरें ऐसे ही मिलती रहेंगी। राम राम।